जी बेटा। Okay, Assalamu alaikum everyone. First of all, I would like to thank to Sir Aslam who had given me a chance to speak in this platform. So the topic that I gonna to represent is lanthanide's oxidation state. Oxidation states of lanthanides. Basically, oxidation state, the apparent charge on atom or ion is called oxidation state, or we can say that either loss or gain electron attains charged also called oxidation state. मतलब कि कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर गेन कर रहा है तो बदले में वो चार्ज गेन करेगा और उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं. And the next line, the oxidation state is the difference between the number of electrons associated with an atom in a compound as compared with the number of electrons in an atom of the element. इसमें ये बताया गया है कि एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है. फॉर एग्जांपल लाइक लेंथेनम में वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, हाइड्रोजन है वो +1 शो कर रहा है, ऑक्सीजन है वो -2 शो कर रहा है, और इसी तरह से सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होती है. इन आयंस द ऑक्सीडेशन स्टेट इज द आयोनिक चार्ज. इसमें यह बताया गया है कि जो आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस आयनिक चार्ज मतलब +1 -1 2 +2 -2 मतलब डिफरेंट होती है. हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्योर आयन इज इक्विवेलेंट टू इट्स आयनिक चार्ज. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन हैज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 while oxygen has an oxidation state of -2. In covalent compound, the oxidation state corresponds to the formal charge. अब इसमें ये कहा गया है कि covalent compounds में oxidation state corresponds to the formal charge. Basically, formal charge होता क्या है? Formal charge is the charge assigned to an atom in a molecule. मतलब कि atom पर जो चार्ज होता है ना उसको हम formal charge कहते हैं. Elements are assumed to exist in the zero oxidation state. अब इसमें यह बताया गया कि अगर एक प्योर एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट मतलब इसमें यह बताया गया कि अगर एक एलिमेंट प्योर फॉर्म में होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है. मतलब ये कि any two bonds between the same atom do not affect the oxidation state. मतलब अगर सेम एटम है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट को इफेक्ट नहीं करेंगे. लाइक क्लोरीन क्लोरीन का अगर बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्वियसली 0 होगी, और अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन को बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी. और अगर कार्बन अटैच है डिफरेंट मतलब 4 कार्बन से तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी. अब नेक्स्ट टेबल में ये बताया गया है कि lanthanide shows variable ऑक्सीडेशन स्टेट बट कॉमन +3 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. इसके अलावा ये +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. अब +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये क्यों शो करता है? क्योंकि इसमें अब F सबशेल की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. और इसमें ये भी बताया गया है कि stable condition for up f orbital is when having f0 f7 and f14 electrons. जब f अब इसमें मतलब ये सिंपली इसमें ये कहा गया है कि अगर ये हाफ फिल्ड होते हैं या फिर एम्प्टी होते हैं या फिर कंप्लीट फिल्ड होते हैं ना तो वो स्टेबल कंडीशन में होते हैं. ये लेंथेनाइड्स के मेंबर सारे लिखे हुए हैं और जो लेंथेनम है वो शो कर रहा है +3 सीरियम +3 एंड +4 पीआर +3 +4 एनटी +2 +3 और +4. ऑक्सीडेशन स्टेट को भी ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. पीएम +3 को सिर्फ शो कर रहा है. पीएम सॉरी एसएम +2 एंड +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. एंड यूई +2 एंड +3 दो ऑक्सीडेशन ये भी शो कर रहा है. जीडी +3 टीबी +3 एंड +4 डीवाई +3 एंड +4 HO +3 ER +3 and TM +2 and +3 oxidation state शो कर रहा है. एंड YB यूट्रियम +2 +3 oxidation state शो कर रहा है. एंड LU +3.
अब सिंपल इसमें ये बताया हुआ है मोस्टली जो ये है लेंथेनाइड सीरीज वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन जो फ्यू लेंथेनाइड है वो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. Although a few lanthanide also show +2 and +4 oxidation state, +3 is the most stable oxidation state for all the lanthanide. Since some of the M+2 and M+4 cations are converted into M+3. अब इसमें ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि M+2 और M+4 में कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो स्टेबल नहीं होते और वो खुद को चेंज कर लेते हैं M3 में, मेटल +3 में, मतलब वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन कर लेते हैं. यहाँ पे एग्जांपल है SM+2. ये होता है अगर ये इस +2 की कंडीशन में हो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और सीरियम अगर +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. Since both these ions are converted into M+3 ions which are the most stable, और ये खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं M+3 में, और इस केस में वो मोस्ट स्टेबल होते हैं. ये इसका एविडेंट नीचे लिखा हुआ है, लाइक 2M SM उसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो ये अपनी कंडीशन को चेंज कर लेता है, मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन कर लेता है, हाइड्रोक्सिल रिलीज हो जाता है और हाइड्रोजन गैस भी. नेक्स्ट सीरियम की कंडीशन है, उसमें +4 उसकी ऑक्सीजन स्टेट में ये मोस्ट स्टेबल गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. जब ये Fe+2 से रिएक्शन करता है तो ये अपनी कंडीशन को चेंज कर लेता है इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसके अलावा फेरिक अपनी +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन कर लेता है. इस केस में वो मोस्ट स्टेबल होते हैं. From some lanthanides, +2, +3 and +4 oxidation state are explained on the basis of the fact that M+2, M+3 and M+4 ions attain 4F0 मतलब 4F0, 4F7 and 4F14 configuration respectively, which are very stable configuration. मैंने ऊपर भी ये बात बताई है कि जब ये एम्प्टी, हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड कंडीशन में होंगे तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे. For example, in noble gas configuration, lanthanum and cerium attains 4F0 configuration when they are in +3 and +4 oxidation state respectively. जब ये +3 lanthanum का oxidation state होता है 57, और जब 57 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है. अब हम इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जीनॉन 5D1 एंड 6S2 होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. अपने जब ये 5D1 एंड 6S2 को लॉस कर देगा तो ये +3 की कंडीशन में आ जाएगा. इस केस में मोस्ट स्टेबल है. और नेक्स्ट कंडीशन है सीरियम की. सीरियम का एटॉमिक नंबर है 58. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जीनॉन जीनॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, और सीरियम सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बेसिकली कर रहे थे. तो जीनॉन 4F2, 5D0 एंड 6S2. जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन मतलब 6S2 ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2 लूज करेगा और एक 4F1 से लूज करेगा, तब ये ऑक्सीडेशन स्टेट अटेन करेगा +3 वाली, और इसमें मोस्ट स्टेबल होगा. अगर ये 6S2 भी मतलब लूज कर देता है और 4F2 भी लूज कर देता है तो यहाँ पे कंडीशन मतलब जीनॉन की सिर्फ रह जाएगी, और इसमें ये लेस स्टेबल होगा लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. A half-filled F subshell EU, GD and TB get 4F7 configuration in +2, +3 and +4 oxidation state respectively. अब नेक्स्ट ये बताया गया है कि EU, GD एंड TB में ये अटेन कर रहा है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +2, +3 एंड +4. फॉर एग्जांपल EU EU +2 इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है.
और जीडी में 3 इलेक्ट्रॉन का, टीबी में 4 इलेक्ट्रॉन्स का। और ये अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज करते जाते हैं और +3 की कंडीशन में आ जाते हैं। एक completely filled F subshell yttrium and lutetium shows +2 and +3 oxidation state since these oxidation state have 4 F14 configuration। इसमें वो completely filled होते हैं और +3 और +2 की +3 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शो कर रहे होते हैं। लाइक ये नीचे बताया हुआ है, yttrium +2 is equals xenon 54 and 4F14। और ल्यूटिनम +3 की ऑक्सीडेशन तब स्टेट शो करेगा जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी xenon F54 and 4F14। The lanthanide elements resembles each other more than uh, sorry, the lanthanide elements resembles each other much more closely than do a horizontal row on the transition elements। ये उसकी रो बताई हुई है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, मतलब ये एफ ब्लॉक हॉरिजॉन्टल रो में होते हैं। This is because the lanthanide effectively have only one stable oxidation state +3। मतलब उसमें ये बेसिकली बताया हुआ है कि वो ग्रुप 3 से बिलोंग कर रहे होते हैं, लाइक उसमें 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस ज्यादा हो रहा होता है और वो इस केस में ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो मतलब इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन है और इसमें वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो है +3। Thus, in this series, it is possible to compare the effects of small changes in size and nuclear charge on the chemistry of these elements। और हम ये कह सकते हैं कि इसमें मतलब साइज, इसको साइज के डिपेंडेंट, साइज और न्यूक्लियर चार्ज के डिपेंडेंस पे हम डील कर रहे होते हैं इसमें। और इसमें एक्सेप्शंस ये हैं, many of the lanthanide shows +2 +3 and +4 oxidation states, but the elements in these oxidation states do not have 4F0, 4F7 and 4F14 configuration। मतलब बहुत सारे जो लैंथेनाइड है ना, वो +2 +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और मोस्टली और फ्यू मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं जो 4F जिनके पास हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी, मतलब अगर नहीं हो तो वो +2 और +4 की कंडीशन को शो करते हैं। अगर प्लस अगर 4F0 हो, 4F7 हो, 4F14 हो तो वो +3 की कंडीशन को शो करते हैं, और अगर ये नहीं है तो +2 और +4 मतलब वेरी कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीरियम +2 तब शो करेगा जब उसके पास 4F0, 4F0, 4F7 एंड 4F14 नहीं होगा। यहाँ पे 4F2 है, यहाँ पे इस वजह से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। नेक्स्ट टीएम, टीएम का भी मतलब सेम ही केस है, इसको भी हम उसी तरीके से डील कर सकते हैं क्योंकि अब यहाँ पे जीनॉन 4F13 मैं की वजह से है, 4F3 सॉरी, 4F3 इस वजह से क्योंकि टीएम का एटॉमिक नंबर चेंज है। पीआर में डिफरेंट है, एनडी में डिफरेंट है, एसएम में डिफरेंट है, सीई में +3, पीआर में +4 एंड डीवाई में +2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। इसकी ब्रीफ समरी ये है कि एलिमेंट्स हैविंग सर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम सर सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कुछ? बेटा अभी ये कंप्लीट हो जाना, फिर उसके बाद जितने मर्जी पूछें। Okay, summary. Elements having +2 oxidation state from lanthanoids. The elements that shows +2 oxidation states are Nd, Sm, Eu, Tm and Yb. This is an anomalous or unstable oxidation state। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है EU की, ये +3 की कंडीशन में ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इस वजह से वो चेंज कर लेता है खुद को EU2+, और इस कंडीशन में वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। above sorry strong oxidizing agent होता है। above equation shows that these element act as strong oxidizing agent। मतलब जो +2 वाले हैं ना, वो strong oxidizing agent होते हैं। elements having +3 oxidation state, all the lanthanoid elements shows +3 state in uh,
state and it is the most stable oxidation state, or it is common in lanthanoid series. Elements having +4 oxidation state, some of the lanthanoids also show +4 oxidation state like Ce, Pr, Sm, Tb and Dy. +4 oxidation state is also anomalous or unstable oxidation state. मतलब सीरियम के केस में वो खुद को स्टेबल करने के लिए +3 की कंडीशन में चेंज हो जाता है. और this above equation shows that these elements act as strong oxidizing agent. तो ये strong oxidizing agent होते हैं. Thank you very much. जी कैसे पूछो? सर क्लियर हो गया वो, मैंने वो सर्च कर लिया था गूगल से. और किसी के क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर. बच्चे तैयार करके आना था आपने कायनात. जी सर. तैयारी तो की नहीं आपने. सर मैंने तैयारी तो की है. आपकी कोई तैयारी नहीं.